एक सवाल अभिषेक सिंह साहब ने पूछा है, उन्होंने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, किसी शेयर पे नहीं है। उनका कहना है जैन साहब को ऐसा शेयर है क्या जो उनके गिरते पोर्टफोलियो को लाल से हरे में ले आए, वो जो शेयर खरीदते हैं वो लाल में चला जाता है। सो क्या करना चाहिए जैन साहब, कोई नाम है क्या आपके दिमाग में? देखिए, मैं आपको एक शेयर का नाम नहीं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ अपने पोर्टफोलियो को लाल होने से बचाने का। अगर लाल हो गई नहीं तो आपको ये सब खोज करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड कर रहे हैं तो आप केवल और केवल तीन मूविंग एवरेज लगाइए, 10, 20 और 50। इनका मुंह जब तक ऊपर है तब तक आप बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करके रखिए। जिन दिन 10 और 20 का मुंह नीचे की तरफ हो जाए, कितना भी अच्छी स्टोरी हो, कितना भी अच्छा उसमें नंबर्स आ रहे हो, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन, कुछ भी, दुनिया कितना भी अच्छा बोल रही हो, अगर इतना ही सब चीज अच्छा है तो 10 और 20 मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर होंगे और स्टॉक में अप ट्रेंड होगा। अगर नहीं है तो वो आपके पोर्टफोलियो में होने नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये पलटता है तो सीधा सीधा 20-30% करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत आराम से आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ना सीखिए। 10, 20, 50 मूविंग एवरेज हर मोबाइल ऐप में आज ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें ये मूविंग एवरेज आराम से लग जाते हैं। इनको लगा के अपने पोर्टफोलियो को आप खुद ही वॉच करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कब एग्जिट करना है। किसी आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पोर्टफोलियो को लाल से कैसे हरे में बदलें, एक फॉर्मूला आपको दिया है जैन साहब ने, आप उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब उत्तर प्रदेश चलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक दर्शक मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है? हेलो। ब्रिजेश जी आप सुन पा रहे हैं? बिकेश, माफ कीजिएगा, हेलो। बिकेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर, मेरे पास जियो फाइनेंस का सर 800 शेयर है, 350 के भाव पे सर। तो मैं साल भर के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ सर, तो इसका क्या है अभी गिरने का रीजन सर? तो बिकेश जी इतनी बड़ी क्वांटिटी आपने खरीदारी की, कोई खास वजह है इसमें? जी सर, थोड़ा सा इसका ग्रोथ देख करके मैंने इसका खरीदारी किया था सर। आपने खरीदारी तो सही स्टॉक की लेकिन अगेन समय बहुत ऊपर के लेवल पे किया, 390-95 इसका ऑल टाइम हाई है और 350 पे आपने जी। खरीदारी की है। कितना समय और दे सकते हैं बिकेश जी से? एक साल सर, एक साल तक मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। चलिए जैन साहब, जियो फाइनेंशियल एक बढ़िया तेजी दिखाई और एक बढ़िया तेजी के अपर एंड के आसपास इनकी खरीदारी है, क्या करा जाए? देखिए, सितंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, 120% ईपीएस राइज हुआ है और 66% सेल्स राइज हुई है। मार्जिन हल्की सी 2% गिरी है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो 80% के आसपास होनी चाहिए वो मेंटेन है। तो काउंटर में पहली बार 3-4 क्वार्टर रिजल्ट के बाद टर्न अराउंड आ रहा है। तो अब यहाँ से एक आध साल अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 360 रुपये तक आराम से मिल जाएगा। अगर 360 निकलता है, वो ब्रेकआउट ले लेता है पूरे स्ट्रक्चर का, तो फिर टारगेट खुल जाएगा करीब करीब 600 रुपये तक का। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर एक साल होल्ड कर रहे हैं तो और उस एक साल में 360 के ऊपर निकल जाता है तो फिर स्टॉक को बेचने की जगह नजरिया थोड़ा सा और लंबा करके 600 रुपये तक प्ले करना चाहिए इसको। तो आपको रणनीति बताई गई है जियो फाइनेंस को लेकर, आप उसके हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं।